लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं? संडे तो अच्छा रहा होगा। खूब सोए होंगे, कपड़े धोए होंगे। क्यों? क्यों सुगंध आया? घर पे रहती हो? फटाफट आ जाओ भाई। हाय, हेलो, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते, नमस्कार सभी को। हो गया हो तो तुम्हारा। चलें आगे। देखो, नेक्स्ट रूट वर्ड, पता ही है क्या पढ़ रहे थे? वर्ड पावर पढ़ रहे थे। वर्ड पावर में आज शायद चौथा दिन, बट सेशन के हिसाब से चौथा दिन नहीं है। काफ़ी सेशन कर चुके हैं। वो मैं कराती जा मतलब हो ज़्यादा जल्दी जाता है ना। या फिर हो सकता है आपको ऐसा भी लगता हो कि बहुत ज़्यादा, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर कोई बात नहीं, 4 महीने में कोर्स भी तो कंप्लीट करना है। आई एम फंटेस्टिक, व्हाट्स अबाउट यू सुनिधि? वॉक अगला वर्ड है, VOC। वॉक, वॉक्स, वॉक्स, कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट आपको वर्ड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये वर्ड का ओरिजिन सेम ही है। ये कहीं VOK कहते थे और फिर लैटिन से एक्स कहने लगे, फिर C कहने लगे। आपका एक नॉर्मल सा अपने माइंड में सेट रखिएगा कि VOC एक रूट वर्ड है। किससे रिलेटेड है? बोलने से रिलेटेड वर्ड है। स्पीक, बोलना आप इसको कह लीजिए। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। ये जो अपना वॉइस जहां से आता है, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? वोकल कॉर्ड। क्या कहते हैं बच्चे? वोकल कॉर्ड। छोड़िए इस बात को भी। आप पढ़ क्या रहे हैं? वोकैबुलरी। क्या पढ़ रहे हैं? वोकैबुलरी। कैन यू फाइंड द वर्ड वॉक हियर? यस, इसमें भी वॉक है। तो वोकैबुलरी भी क्या है? शब्द हैं। बोल ही तो रहे हैं कि लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको उठाकर हम पढ़ना शुरू कर दें, वो वोकैबुलरी हो गई। जिससे हम बोलते हैं वो वोकल कोड हो गया। तो माइंड में सेट रखिएगा, ये जो वर्ड आपको ऊपर नजर आ रहा है वॉक, इसका मतलब होता है बोलना। सिंपल वर्ड। रोमन PDF कहाँ मिलेगा बच्चे? स्टडी मटेरियल में जाइए, वहां पर PDF मिल जाएगा। यस अभय जाडोन, यू आर लाइव। आई एम अलाइव। ठीक है, समझ में आई कि वॉक का मतलब क्या है? बोलना है। पहला वर्ड देखेंगे, इक्वी वोकल। ब्रेक दिस वर्ड, इक्वल प्लस वोकल, यही तो है। इक्वल प्लस वोकल। इक्वल, इधर भी बोलना उधर भी बोलना। मान लो किसी की लड़ाई हो जाए, दो लड़कियां मेरे सामने लड़ रही हैं, मैं दोनों को ही नहीं जानती कौन सा क्या, कभी सोच रही हूँ कि इसने कुछ किया होगा, इसने कुछ किया होगा, पता नहीं आपस में क्यों लड़ रही हैं। तो एक बार मैं उसकी साइड ले रही हूँ, एक बार उसकी, कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, फिर उसको कह रही हूँ कि तुझे भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ये मेरी स्टेटमेंट कैसी हो गई? इक्वली बोल रही हूँ मैं, इधर भी बोल रही हूँ, इधर उधर भी बोल रही हूँ। तो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज इक्विवोकल। अस्पष्ट, अनक्लियर, मुझे नहीं पता मुझे किसकी साइड लेनी चाहिए और मैं दोनों की साइड से बोले जा रही हूँ, तो इसे क्या कहा जाएगा? अनक्लियर। इक्वली बोलना, इस साइड से भी बोलना उस साइड से भी बोलना, तो क्या हो गया? इक्विवोकल हो गया। अगला वर्ड देखें, इक्विवोकेट। इक्विवोकेट भी वर्ड तो सेम ही है यार, कुछ ना डिफरेंस, थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाते हैं कि वर्ब फॉर्मेशन हो गया, बट मतलब तो अनक्लियर ही रहा। जब हम करते हैं टाल मटोल, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, मान लो मैं बोलूं जल्दी से रिवाइज कर लो, चलो तुमसे पूछना है। क्लास में ऐसा होता था ना कि बच्चे जानबूझ के इधर उधर देखने लग जाते थे, कॉपी पलटने लग जाते थे। तो दिस वन इज नोन व्हाट, कि उनको अनक्लियर है, वो आता नहीं उनको, है ना, अस्पष्ट है अपने माइंड से। तो ऐसी इस कंडीशन में भी आप इक्विवोकल वर्ड यूज कर सकते हैं, और जब स्टेटमेंट अनक्लियर हो तब भी आप इक्विवोकल वर्ड यूज कर सकते हैं। बात सेम है। अनक्लियर, जब भी कोई स्टेटमेंट क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, उसका जो उल्टा है उसको हम इक्विवोकल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैग्ना वॉक्स। मैग्ना का मतलब क्या है? मैग्ना, मेगा स्टार, जैसे हम पढ़ते हैं मेगा स्टार, अमिताभ बच्चन मेगा स्टार है, मतलब कि बड़े। ठीक है, तो ये जो मैग्ना वर्ड है ये बड़े को इंडिकेट करता है, और वॉक्स माने तो वॉइस। तो बड़ी वॉइस तो कुछ नहीं हो सकती, पर हाँ लार्ज वॉइस जरूर हो सकती। मानते हो? बड़ी वॉइस नहीं बोलते, लार्ज वॉइस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, वोकेशन। वोकेशन मतलब कि, जैसे अगर आपने स्पीकिंग की लास्ट क्लास देखी हो जो मैंने सैटरडे को ली थी रात को 9 बजे, मैंने उसमें साफ आपको एक बात कही थी, आपसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है कि आप करते क्या हैं। आपके नाम से मतलब नहीं है, आप खुश हो नहीं हो, कैसे हो, हेल्थ कैसी है, आपकी एज क्या है, उनसे पब्लिक को कोई मतलब नहीं होता। उनको मतलब है तुम करते क्या हो, ये आपकी पहचान है। इसी तरह आपके बारे में जो बोलता है वो आपका प्रोफेशन है।
तो वोकेशन को कहा जाता है आपका प्रोफेशन, व्यवसाय। ऐसा नहीं है कि मुझे लिखनी नहीं आती हिंदी, एक टाइम पे हिंदी बहुत अच्छी लिखनी आती थी। अब जैसे जैसे मैं इंग्लिश की तरफ बढ़ रही हूँ तो थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। हो जाएगा रत्नेश, नोटिफिकेशन आता है, आपके पास भी आता होगा, आप रिफ्रेश कर लीजिए अपने आप को। और वैसे भी नोटिफिकेशन का नीड क्या है? व्हाट्स द पॉइंट टू गेट नोटिफिकेशन? 4 बजे आइए, आप बात खत्म हो गया। चलो चारों वर्ड दिमाग में रखेंगे, सेट। कौन कौन से वर्ड है? पहला वर्ड इक्विवोकल, अनक्लियर, इक्विवोकेट भी अनक्लियर, मैग्नावोक्स बड़ी वॉइस, बड़ी वॉइस वी कैन से दैट लार्ज वॉइस, एंड द लास्ट वन इज वोकेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यूज किया जाता है कि इंसान का प्रोफेशन क्या है, करता क्या है वो, उसे कहते हैं वोकेशन। अब मैं क्या करूं, इस वोकेशन के आगे एक ए वर्ड लगा देती हूँ तो इट बिकम नेगेटिव, मतलब कि वोकेशन का उल्टा। अब वोकेशन मतलब कि आप व्यवसाय के तौर पर नहीं कर रहे, दिस इज योर हॉबी, पैसा नहीं कमा रहे हो उससे। वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशनल, जहां से आप पैसा कमाते हैं। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे, ए लगा दिया ना, ए से उल्टा हो गया, तो वोकेशन का मतलब होता है जस्ट योर हॉबी। हॉबी हर एक इंसान की कुछ भी हो सकती है, लाइक किसी का हॉबी सिंगिंग हो, डांसिंग हो, बुक्स को रीड करना है, स्पोर्ट्स हो सकता है, और ड्राइविंग भी किसी का हॉबी हो सकता है कि यार मेरे को तो अच्छा लगता है, मजा आता। तो अलॉट ऑफ हॉबीज। तो वो हॉबी आप पैसा कमाने के लिए नहीं करते, आपके अपने इंटरेस्ट के लिए करते हो, तो उसे क्या कहते हैं? वोकेशन नहीं, अवोकेशन। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, वॉसिफरस। वॉक्सी बना है बोलने से ही, तो जब कोई पर्सन बोलता है बहुत ऊंची वॉइस में, बहुत ऊंचा है ना, लड़ने वड़ने लग जाएगा, गाली गलौज, वो भी ऊंची आवाज में बोलना। ऊंची आवाज में बोलना क्या कहलाता है? वोकल से बना, वॉसिफरस। रिवोक और कॉन्वोक, थोड़ा सा ध्यान देंगे। वोक माने बोलना, और जब मैं इसके आगे लगा दूं री, तो रिवोक मतलब जो आपने बोला था उसको आपने री अगेन कॉल बैक कर लिया। मैं बोलूं मैं 4 बजे क्लास लूंगी, जैसे मैं आज आपको कह रही हूँ कि यूट्यूब पे आज रात को 9 बजे ग्रुपिंग वोकैबुलरी की क्लास लूंगी, और फिर थोड़ी देर बाद कह दूं कि नहीं लूंगी, तो इसे कहते हैं कॉल बैक। जो आपने बोला था उसका आपने क्या कर लिया? रिवर्स, उल्टा। पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर जिंदा रही तो आज रात 9 बजे क्लास लूंगी। रिवोक सेंस समझ गए होंगे? वोक माने बोलना, रिवोक माने जो आपने बोला उसको पलट देना कि नहीं बोला यार, मैं नहीं करूंगा ऐसा, तो रिवोक का मतलब होता है कॉल बैक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, कॉन्वेक। कौन मैं बता चुकी हूं पिछली 3 क्लास में, अलॉट ऑफ टाइम्स कौन वर्ड इज रिलेटेड टू टुगेदर, बता चुके हैं, तो इसको इसलिए आपको ये वर्ड आना चाहिए। तो वॉक मतलब कॉल, कौन मतलब टुगेदर, कॉल टुगेदर, एक साथ बोलना, है ना। जैसे आप स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आपके साथ होता था, टीचर पढ़ा रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है, तो आप एक साथ क्या करते थे? कॉन्वॉक करते थे। ठीक है, एक साथ बोलना, फाइन। पिछला कैसे कवर करें? ये उसे कवर करेंगे, मैं तो नहीं आ पाऊंगी आपके घर, सॉरी। क्या बुलाओ तो लंबी चौड़ी फीस लग सकती है। पैसे के अलावा मेरा कोई मोटिवेशन नहीं जिंदगी में, पैसा ही मुझे मोटिवेट करता है, और किसी का भी नहीं है। झूठ बोलते हैं वो लोग, मुझे रिश्तों की कदर है, मुझे इमोशन चाहिए, सब झूठे हैं, बकवास करते हैं, सबको पैसा चाहिए। देखिएगा, इक्वी फिर से बता दूं, इक्वी मतलब इक्वल, पता पहले भी चुके हैं, अभी जो बताया था मैंने, इक्वी का मतलब इक्वल होता है। इक्वी वोकल अभी समझाया था, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। इक्वालिटी मतलब कि पर, अब आप सोचेंगे PAR इसका मतलब क्या है? कल की क्लास उठा के देख लीजिए, आई मीन टू सैटरडे, वहां पर मैंने रूट वर्ड कराया था आपको PAR, एम आई राइट? गिव मी थम्स अप, यस मैम, PAR मैंने वर्ड कराया था, जिसका मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड भी आपको कराए थे। पैरिटी, पैरिटी का मतलब समानता, और इसका उल्टा डिस्पैरिटी, असमानता। याद आया? कॉपी पलट के देख लो वरना। CDS के लिए, यस संदीप, कल CDS का एग्जाम था और शायद 90%
जो कराया था बस वही था। आपकी क्लास में से ही पूरा पूरा पेपर हो जाता है। अगर आप शिद्दत से 4 महीने कोर्स पढ़ लेते हैं तो कहते हैं अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नहीं है, आप मेरा कोर्स पढ़िए 4 महीने, लिमिटेड है। कोई दिक्कत नहीं आरोध। अगला वर्ड देखें, इक्वी डिस्टेंट। वर्ड कैसे बना? इक्वल प्लस डिस्टेंस, इक्वल प्लस डिस्टेंस। तो इक्वल डिस्टेंस, जो चीज द सेम डिस्टेंस अपार्ट पुट एवरी पॉइंट। इस पॉइंट से अगर मान लो ये चीज और ये चीज, मान लो मैं बोलूं ये भी 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है, इन दैट केस आई यूज द वर्ड बोथ थिंग्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओशन गुरुकुल। तो इसे क्या बोलेंगे? जब दो चीजें समान दूरी पर हो, समान दूरी के लिए वर्ड यूज किया जाता है। अ लॉट ऑफ टाइम यू यूज दिस वर्ड इन मैथमेटिक्स टू, कि कोई चीज इन ज्योमेट्री, आई थिंक ज्योमेट्री में आप यूज करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। बहुत आसान वर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, इक्विनॉक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड एंड इसको भी आप यूज करते हैं। इक्वी मतलब इक्वल, नॉक्स का मतलब नाइट। पढ़ेंगे हम इसको भी। इक्वल नाइट, तो नाइट किसके इक्वल हो सकती है भाई? अगर मैं बोलूं नाइट इक्वल है तो किसके इक्वल होगी? डे के इक्वल होगी भाई। दिन और रात, 2 तारीख 21 मार्च 22 सितंबर आई थिंक, 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें दिन और रात एग्जैक्ट 12-12 घंटे के होते हैं। तो दिन और रात बराबर वाले जो दिन हैं उनको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, बस इतना याद करना। सेम दिन और रात जब इक्वल लेंथ की हो तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स। अब कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे, मे बी आप जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, तो हो सकता है उनको हिंदी में लिखना, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये कोई नेसेसरी नहीं है आप इंग्लिश में कॉपी करें। इधर ऑफ 2 times ऑफ द ईयर व्हेन द सन क्रॉसेस द प्लेन एंड द डे एंड नाइट विल बी द इक्वल लेंथ, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप आगे ये भी लिख दोगे ना आप हिंदी मीडियम से, दिन और रात जिस डेट पर बराबर होते, दिन और रात की समान लेंथ को इक्विनॉक्स कहते हैं, काम चल जाएगा। मैं बहुत बार कहती हूँ लैंग्वेज को रट्टाफिकेशन से नहीं सीखा जा सकता, फील से सीखा जा सकता है। आप इक्विनॉक्स को इक्विनॉक्स समझिए, उसका हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, और एग्जैक्ट इंग्लिश में करने का भी ट्राई नहीं करें। जैसे आपको ठीक लगता है आप उसी तरह से अपनी कॉपी बनाइएगा। अगला वर्ड देखेंगे, इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी वर्ड कहां से बना है? इक्वल प्लस एनिम से। इक्वल प्लस एनिम। एनिम का मतलब बेटा लाइफ। एनिमल सुना ही होगा, एनिमल में भी तो जिंदगी होती है, तो एनिम मतलब लाइफ होता है, इसलिए एनिमल माने जीवन होता है। इक्वल प्लस एनिम, इक्वल लाइफ मतलब कि जब भी किसी इंसान के साथ 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो दुख से एक्सट्रीम दुखी, या सुख हो जाए तो इतने खुशी दूसरों को जलाना शुरू कर दे। पर अगर इंसान अपनी जिंदगी को इक्वल स्तर पर जीता है, हर एक इमोशन में, ना दुख से बहुत दुखी होता ना सुख से बहुत सुखी होता, पर ऐसा नहीं होता इंसान दुख से दुखी होता है। सारे यहाँ धर्मात्मा पंडित नहीं बैठे हैं ना, तो होता है। पर अगर ना हो, बाई चांस अगर पर्सन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि यार मैं तो दर्द में हूं, तो फिर दर्द में डूबा पड़ा हूं, है ना, सुख हो गया तो बस अब पांव जमी पे नहीं आसमान में उड़ रहे हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन आदमी इक्वल अपने साथ बैलेंस बना ले अपनी लाइफ के साथ, अपने कर्मों के साथ, तो उसको कहते हैं इक्वानिमिटी, मतलब कि शांति, कामनेस, जिसे कॉम्पोशोर भी कह सकते हैं आप। शांति, शांति के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? इक्वानिमिटी भी है, आप कामनेस, कॉम्पोशोर कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गौतम बुद्ध। हाँ, सब तो गौतम बुद्ध नहीं हो सकते। इक्विलिब्रियम, क्या हुआ? इक्विलिब्रियम भी कैसी सिचुएशन है? जब बैलेंस सिचुएशन हो, अस्टेबल सिचुएशन, इधर से भी इधर से भी। मान लो कोई तराजू है, आप कहते हैं मुझे 2 किलो आलू दे दो, तो वो 2 किलो का इधर बाट रखता है, और तराजू को इक्वल जब आता है तभी तो आपको देता है ना, तो 2 किलो के बराबर आलू आपको दे दिए जाते हैं। तो दिस इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल, स्टेबल कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। जी नईम, हेलो। 4:15 पे हेलो आ रही है तेरी? है, टाइम से आया करो।
स्टोइक पर्सन, यस महेश, जिसे आप स्टोइक भी कहते हैं। स्टोइक को भी फर्क नहीं पड़ता ना सुख से ना दुख से। किसी और कोई डाउट? यस आई कैन एक्सप्लेन। हाँ देखो दोबारा बता देती हूँ। इक्वानिमिटी, इक्वल लाइफ। लाइफ में कुछ भी हो, इंसान अगर बराबर सा फील करे, बराबर मतलब कि स्टेबल सा फील करे, उसे इक्वानिमिटी कहते हैं। इक्वल लाइफ, ना सुख से ज्यादा सुखी ना दुख से ज्यादा दुखी। गॉट इट? निरंजन मिश्रा, मर्जी है बेटा, आप अगर फ्री हैं तो यूट्यूब की क्लास ले सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत। जी होगी रात को 9 बजे क्लास ऑब्वियसली। एम्बी का मतलब होता है बोथ। शायद पहले पढ़ा चुके हैं, राइट? देखो तो फिर तो तुम्हें आना ही चाहिए। बाय का मतलब क्या होता है? टू। इसी से हम समझे एम्बी का मतलब भी क्या होता है? टू, बोथ। ठीक है, चलो देखो पहला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। इक्वली स्किलफुल, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, जो दोनों हाथों से काम कर सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल उस दिन भी दिया था, 3 इडियट्स में जो वायरस है वो दोनों हाथों से लिखता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस। जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है, दैट पर्सन हैज द क्वालिटी एम्बीडेक्स्ट्रस है वो। इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, दोनों हाथों से काम कर सकता है। डिसीटफुल नहीं आप इसे कह सकते। एम्बीवर्ट, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका एम्बीवर्ट। देखिए एक वर्ड है इंट्रोवर्ट, एक वर्ड है एक्सट्रोवर्ट, और ये तीसरा आपके सामने लिखा है। वर्ड का मतलब होता है टर्न। एक इंसान, एक ऐसा इंसान है जो इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रो मतलब इन, अंदर की साइड। कैसे? अंदर की साइड हो। इंट्रोवर्ट इतना शाय किस्म का है, उसको बहुत ज्यादा शर्म आती है दूसरों से बात करने में, तो वो हो गया शर्मीला। इंट्रोवर्ट मतलब कि कम बोलता है, इन रहता है, अंदर ही अंदर रहता है अपने। ठीक है। एक पर्सन होते हैं जो बेमतलब बोलते हैं, एग्जिट, बाहर की तरफ रहते हैं, मतलब जो मन में है वो बाहर कर देना, एग्जिट कर देना बाहर, तो उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। जो शर्मीले टाइप के लोग हैं वो इंट्रोवर्ट, जो बहुत ज्यादा बकबक करते हैं, बहुत सोशल हैं, वो एक्सट्रोवर्ट। अब आपको लगेगा ये तो चुप रहता है, ये बहुत ज्यादा बोलता है, पर ये जो तीसरा पर्सन है एम्बीवर्ट, इसका मतलब क्या है? ये दोनों है, ये कभी इंट्रोवर्ट है कभी एक्सट्रोवर्ट है, और सही भी यही है। कभी कभी इंसान को इंट्रोवर्ट होना चाहिए। अब आप अगर क्लास में बैठे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो यू शुड बी इंट्रोवर्ट, चुप रहो ना यार। और अगर आप टीचर हैं तो आप इंट्रोवर्ट से तो काम नहीं चल सकता। अब मैं शर्माने लगूं कि मुझे तो शर्म आ रही है पढ़ाने में, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है कि कब इंसान को कैसा बिहेव करना है, कब उसको बोलना चाहिए, कब उसको नहीं बोलना चाहिए। तो ये बैलेंस सिचुएशन जब हो जाती है तो हम बोलते हैं एम्बीवर्ट, वन हु टर्न्स हिज माइंड बोथ, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। ठीक है, इनवर्ड भी है वो, आउटवर्ड भी है। अगला वर्ड देखेंगे एम्बिग्विटी। कहाँ से बना? एम्बिगुअस से बना। एम्बिगुअस का मतलब क्या था? अनसर्टेन था, अनक्लियर। तो एम्बिग्विटी भी वहीं से बन गया, अनक्लियरनेस। समझ रहे हैं एम्बिग्विटी कैसे बना? दो तरीके की, आपके मन में अगर दो तरीके के भाव आ जाए, आप सोचें यार मैं लाइव क्लास लूं क्या 4 से 5, या बाद में पढ़ लूंगा, कुछ और कर रहे हैं, कोई दोस्त बुलाने आ गया, घर पे मम्मी ने कोई काम दे दिया है ना, घर पे हैं तो घर पे पढ़ाई करना थोड़ा टिपिकल होता ही है, बहुत सारी चीज़ें चारों तरफ घूम रही होती हैं। तो आपके दो मन हो जाएं कि लाइव लूँ आज 4 से 5 या फिर रात को लूँगा, तो आप कंफ्यूजन में रह जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन होती है एम्बिगुअस, दो टाइप की सिचुएशन हो जाना। एम्बिग्विटी, वी कैन से दैट अनक्लियरनेस। समझ में आ गई सबको बात? नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट होती है दो टाइप की इच्छा। वालेंट का मतलब विश। आप मार्केट में गए और आपको, कई बार ऐसा होता है, मान लो आप शर्ट लेने गए थे, तो पहले आप 5-6 छांट लेते हैं, 5-6 छांटने के बाद फिर एंड में ना 2 लेके खड़े हो जाते हैं, और फिर दूसरा जो कोई साथ आया, भाई बता ना ये वाली लूँ या ये वाली। ऐसा शायद सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है भाई, सबके साथ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, सबके साथ होता है। तो ये जो सिचुएशन हुई, इसे क्या बोला जाएगा? एम्बिवेलेंट। अनसर्टेन, जहां पर आपको पता नहीं लगता, अनेबल टू डिसाइड, जब आप डिसाइड करने में अयोग्य हो जाते हैं कि मैं इसको फॉलो करूं या इसको फॉलो करूं, इसको लूं या उसको लूं। ठीक है, तो ये हो गया एम्बिवेलेंट।
अगला वर्ड देखेंगे अभय जाडौन। बच्चे क्या कर सकते हो, 2 दिन की क्लास छूट गई है, या तो उसको छोड़ दो अभी अगर लाइव ही लेनी है तो, अदरवाइज कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता लाइव लेने का, तो आप पहले उनको देख लें बाद में देख लेना इसको, नॉट अ बिग डील। अब वो मेरे पास तो और कोई रास्ता नहीं है, आपके पास ही है ये सॉल्यूशन, मेरे पास नहीं है, आपको करना पड़ेगा कवर। कल संडे था, कल कर लेना चाहिए था। एम्बिट, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है वातावरण, सराउंडिंग्स, एटमोस्फियर। एम्बिट मतलब दोनों तरफ, इंसान के दोनों तरफ, चारों तरफ क्या है, ये वातावरण है मेरे चारों तरफ। तो एम्बिट को आप एटमोस्फियर से रिलेट करते हैं। समझ में आया सभी को? गर्ल करती हैं ऐसा, क्यों? लड़के तो कपड़े पहनते ही नहीं। तुम्हें बहुत प्रॉब्लम रहती है लड़कियों से, लड़कियां ज़्यादा शॉपिंग करती हैं मैम, लड़कियां होती हैं एम्बीवेलेंट। ये उनका हक है, उनको लेना चाहिए, उनको ज़्यादा कपड़े बेटर, लड़कों से बेटर दिखना वो गॉड गिफ्टेड हक है उन्हें, और बेटर दिखने के लिए वो ले सकती हैं अनुराग। निरंजन ले सकते हो, ले सकते हो। गर्ल्स आर द सेकेंड नेम ऑफ ब्यूटी, एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल, योर मदर इज ब्यूटीफुल, योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, योर मे बी गर्लफ्रेंड इज ब्यूटीफुल, और मे बी फ्यूचर वाइफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो सब, हर लड़की सुंदर है क्योंकि उसके इमोशंस सुंदर हैं। आप घर में महसूस करते होंगे अगर बहन नहीं है तो ऐसा लगता होगा यार लड़ाई दंगा ही कम चल रहा है ना, ऐसा होता है। माँ चली जाए मामा के यहाँ, बार बार फ़ोन करते होंगे, मम्मी कब आओगी, पापा हैं घर में, ऐसा नहीं कि वो कम प्यार करते हैं, फिर भी माँ बहुत ज़रूरी चाहिए घर में, समझ रहे हैं? तो वो हैं ही ब्यूटीफुल। चले आगे, देखो स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब होता है लिखना, राइटिंग से रिलेटेड वर्ड है ना। जैसे हम इंस्क्राइब बोलते हैं, प्रोस्क्राइब वर्ड सिखाती हूँ चलो पहले। स्क्रिबल, स्क्रिबल का मतलब होता है राइट केयरलेसली या फिर स्क्रॉल करना, कोई फटाफट फटाफट कोई चीज़, जैसे कि मैं अभी मान लो ये बोला जाए कि मुझे आपको नाम लिखना है, वैसे तो मैं तो हर टाइम ही स्क्रिबल करती हूँ, मेरी राइटिंग सुंदर नहीं है, तो जैसे मुझे मेरा नाम लिखना हो कि मैं तो अपना नाम लिख रही हूँ, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये अपने तरीके से तो मैं लिख रही हूँ, पर आपको क्या लग रहा है, स्क्रिबल लग रहा है, बहुत तेज तेज लिख देना जिसमें कि दूसरे को अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो जाए। तो राइट केयरलेसली, लापरवाही से लिखने के लिए इंग्लिश में वर्ड है स्क्रिबल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इनस्क्राइब, दिस वन इज इंपॉर्टेंट वर्ड। इनस्क्राइब, स्क्राइब माने लिखना, इन माने अंदर। तो जैसे आप पत्थर लें, कोई मोटा सा आपने बड़ा सा पत्थर ले लिया और उसके ऊपर आप दूसरे पत्थर से जब खरोच खरोच के लिखते हैं ना, बहुत जगह लिखा मिलता होगा आपको, कहीं आप माउंटेन्स वगैरह कहीं घूमने गए हो, आसपास आपके हो सकता है कहीं चट्टाने वट्टाने हो, तो बहुत सिंपल सा एक सिंबल मिल सकता है, दिल बना के तीर वो इंस्क्राइब करे मिलेंगे, उसके अंदर जो जो उनका लेटर रहता होगा वो लिख देते होंगे, पूनम आई लव यू। देखा है, मैंने तो बहुत बार देखे हैं बहुत सारे लोग चट्टानों के ऊपर चढ़ के। एक्चुअली मैं एक माउंटेनियरिंग हूँ तो मेरे को बहुत शौक है, तो हर जगह जब भी जाती हूँ, कहीं पे भी चल जाऊँ, ऊंची से ऊंची जगह पर भी ये सब इंस्क्रिप्शन का काम लोग कर ही देते हैं, है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसे इंस्क्राइब कहते हैं। एनरोल कर देना, एनग्रेव खोद खोद के रखना किसी चीज़ को, एनक्रिप्शन भी बोल सकते हो। ऑटोग्राफ ठीक है आपने बोल दिया, अगर पत्थर पे लिखा है तो, कागज पे लिखा है तो आप ऑटोग्राफ नहीं कह सकते, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे प्रोस्क्राइब, मना कर देना। जैसे कि डॉक्टर कहे कि तुझे ये हार्ट अटैक आया, कोई बीमारी हो गई, तो कहते ना तेरे को घी खाना प्रोस्क्राइब है, अब तुझे घी नहीं खाना चाहिए, मना कर देना, लिख के दे देना। स्क्राइब मतलब लिख के दे देना कि तू ये प्रो नहीं करेगा, फोबिड कर देना, प्रोहिबिट कर देना, रोक देना कि ये काम अब नहीं करना है। प्रोहिबिट, फोबिड, प्रोस्क्राइब। अगर आप कहीं जंगल वगैरह में कहीं गए हो तो रास्ते में कहीं ना कहीं मोड़ होता है, उस पर कहते हैं आगे जाना मना है, प्रोहिबिटेड एरिया ऐसा दिखता है, गौर किया करो, इंग्लिश में भी हिंदी में तो करते ही हो, है ना।
तो उसे उसे कहते हैं हम क्या, प्रोस्क्राइब कहते हैं। अब एक इसका उल्टा वर्ड है प्रीस्क्राइब करना। प्रोस्क्राइब तो मना कर देना, और प्रीस्क्राइब में कि पहले बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी हेल्थ खराब है तो तुम्हें सुबह उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज, तो करने के लिए हम कहते हैं प्रीस्क्राइब। डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना, तो अगर आपको किसी चीज से मना कर दिया जाए तो वो प्रोस्क्राइब है, और ये बोला ये करना है तो वो है प्रीस्क्राइब। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने प्रीस्क्राइब ही आने वाला है। यस, टू से दैट समथिंग मस्ट बी डन, ये कहना कि यार ये लिख देना, प्री मतलब पहले से ही प्रीस्क्राइब कर देना कि तुझे ये काम करना है। अब अगर मना कर रहे हैं तो प्रोस्क्राइब, अगर लिख के दिया कि तुझे करना है तो प्रीस्क्राइब। नेक्स्ट वर्ड, हाँ वेरी गुड रोशनी, जैसे कि डिस्क्राइब। डिस्क्राइब करना भी क्या है, मतलब जैसे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, डिस्क्राइब भी कर रही हूँ, है ना, चीजों के बारे में खोल के लिख देना, खोल के बताना, उसे डिस्क्राइब कहते हैं। नेक्स्ट देखें, स्क्रिप्चर्स। वर्ड ध्यान करेंगे, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं। स्क्रिप्चर्स भी लिखने से ही वर्ड बना है। जो रिलीजियस चीजें लिखी है ना, मान लो कि हमारे हिंदू धर्म में जैसे अगर गीता है, क्रिश्चियन में बाइबल है, कुरान है, तो ये सब क्या है, स्क्रिप्चर्स हैं, लिखी हुई हैं, पुराने जमाने में ही लिख दी गई, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, इन्हें कहते हैं सैक्रेड राइटिंग। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र राइटिंग। अगला वर्ड देखेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो जैसे मूवी की स्क्रिप्ट है ना, कि मूवी की स्क्रिप्ट जो हाथ से लिख दी गई कि मूवी में ये होगा, तो पहले एक्टर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मूवी साइन करते हैं, तो स्क्रिप्ट का मतलब भी राइटिंग है, ठीक है, जैसे हाथ से लिखा जाए। देखो कोई डाउट तो नहीं, एक बार मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, किसी भी वर्ड में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, मैं दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगी। चलो मैं रिवाइज करा देती हूँ 8, फिर बाद में, फिर अगले फिर बाद में करेंगे आज। देखिएगा, वॉक एक रूट वर्ड है, दिखाई आ रहा होगा शायद, मैं साइड हट, दिखाई आ रहा है, थैंक यू, ठीक है। चलो अब फटाफट बस ध्यान से देखते रहना स्लाइड के ऊपर, और एक एक वर्ड को जो मैं बोल रही हूँ बस सुनते रहना। मैं अब दिखाई नहीं आ रही होंगी क्योंकि मैं साइड हो गई हूँ, आपको बोर्ड देखना ज़्यादा जरूरी है। पहला वर्ड इक्विवोकल, इक्वली बोलना, इधर का भी बोलना उधर का भी बोलना, तो कैसा हो गया, अनक्लियर हो गया, ठीक है। अगला वर्ड इक्विवोकेट, अगर इक्विवोकल याद है तो इक्विवोकेट भी याद है, अनक्लियर टाल मटोल करना उसको आता ही नहीं है। मैग्ना वोकस, मैग्ना वॉक्स सॉरी, मैग्ना का मतलब बड़ा, बड़ा तो नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, लार्ज कहेंगे, लार्ज वॉइस। नेक्स्ट वर्ड वोकेशन, वोकेशन क्या होती है, व्यवसाय, कि इंसान काम क्या करता है, कोई चीज आपसे ज्यादा आपके बारे में बोलती है तो उसे वोकेशन कहते हैं। अब मुझसे ज्यादा मेरी पहचान है कि मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, तो ये मेरा वोकेशन हो गया, समझ आ रही है बात को, मेरे नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि मैं करती क्या हूँ, इसी तरह आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है जल्दी, और मैं चाहती हूँ जल्दी से सक्सेसफुल हो जाएं और आप वोकेशन पे ध्यान दें। तो वोकेशन का मतलब प्रोफेशनल। नेक्स्ट वर्ड अवोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशनल नहीं, जस्ट हॉबी, मजे के लिए करता हूं मैं ये काम, तो उसे एवोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड वॉसिफरस, मतलब कि लाउड वॉइस। फरस अगर जानना चाहते हैं तो होता है जनरेशन, स्टार्ट, स्टार्टिंग। अगला रिवॉक, आपने कुछ बोला और उसको वापस ले लिया तो उसे कहते हैं कॉल बैक, कैंसिल कर देना किसी चीज को। कॉन्वॉक का मतलब होता है टुगेदर कॉल, एक साथ बोलना। नेक्स्ट वर्ड है इक्वी, इक्वी का मतलब इक्वल। पहला वर्ड इक्विवोकल, पहला वर्ड इक्विवोकल मतलब कि एम्बिगुअस, जहां पर चीजें अनक्लियर हो, जैसा कि अभी समझाया भी था। दूसरा वर्ड इक्वालिटी, जैसे कि पर का मतलब भी क्या होता है, इक्वल। इक्विडिस्टेंस, जब कोई चीजें इक्वल डिस्टेंस पर हो उसे कहते हैं इक्विडिस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड इक्विनोक्स, इक्विनोक्स क्या होता है, दिन और रात बराबर, जब दिन और रात बराबर तो उसे क्या कहेंगे, इक्विनोक्स। नेक्स्ट वर्ड इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी मतलब इक्वल लाइफ, लाइफ में आप हमेशा कैसा करें, बैलेंस बना के रखें, ऐसा शांति बना के रखें। इक्वेनिमिटी का मतलब शांति। इक्विलिब्रियम स्टेबल कंडीशन, ना इधर का ना उधर का। नेक्स्ट है एम्बी, एम्बी का मतलब होता है बोथ, जैसे कि वर्ड है
एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, जो स्किलफुल हो पर कैसे? इक्वली। एम्बीवर्ट क्या होता है? पर्सन। लिखेंगे जरा पहले तो, एक काम करो, एम्बीडेक्स्ट्रस का स्पेलिंग बिना देखे लिखें सारे कमेंट बॉक्स के अंदर। इक्वानिमिटी का लिखो, इक्विडिस्टेंट का, तीनों, इक्वानिमिटी, इक्विडिस्टेंट और एम्बीडेक्स्ट्रस, ये पेपर में आती है बेटा स्पेलिंग। इस रोशनी राइट, अभय, प्रिया, नीरज वेरी गुड, अनुराधा, गुड नेम, वेरी गुड बेटा। रोहन, टी के बाद बेटा देखियो ध्यान से, ई है या आर है सीधा? है बेटे? अभी गलत लिख रहे हो, सोचो पेपर में तो और भी गलत करो। प्रेरणा, गुड। इक्विनॉक्स का भी लिखो, इक्वानिमिटी तो हो गया, इक्विनॉक्स क्या होता है? और इक्वानिमिटी का भी लिखो, इक्वल प्लस एनिमिटी, इक्वानिमिटी। यस नेहा, गुड। ओके गुड, ध्यान रखना है स्पेलिंग क्या होती है। देखो चेक कर लो अपनी एम्बीडेक्स्ट्रस स्पेलिंग, एक दो बच्चे ने गलत लिख दिया, टी के बाद बेटे आर लिखा है ना? वहां पे थी मैं एम्बीवर्ट पे। हाँ, एम्बीवर्ट होते हैं दो टाइप के इंसान, जो इंट्रोवर्ट भी हो, एक्सट्रोवर्ट भी हो। टाइम पहले पढ़े तो बोले, नहीं ना बोले तो एम्बीवर्ट हो गए। एम्बिग्विटी, ऐसी सिचुएशन, अनक्लियरनेस। नेक्स्ट, एम्बिवालेंट, मतलब कि कंफ्यूजन हो जाना कि ये करूं या ये करूं, ऐसी कंडीशन होती है एम्बिवालेंट। एम्बिट का मतलब आपके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण। स्क्राइब का मतलब होता है राइटिंग, लिखना। स्क्रिबल एक वर्ड है पहला, राइट केयरलेसली, ऐसी स्क्रॉल कर देना, जल्दी जल्दी में कुछ लिख देना जिससे दूसरे को समझ ना आए, लापरवाही में लिख देना, ठीक है? हाँ राखी, सही है आपका, बट ऐसे सबका नाम नहीं ले पाती हूँ मैं, इतने सारे बच्चे हैं, करीब आप होंगे 800-900, सबका नाम कैसे याद रह सकता है? ऐसे सब कहने लगेंगे, चलता रहेगा ना बेटा, सॉरी का नाम नहीं। चलो, इंस्क्राइब, अंदर की साइड से लिखना। इंस्क्राइब का मतलब होता है खोद कर लिखना किसी चीज पर। आप पेन कॉपी पे नहीं लिख रहे हैं ना, जिस चट्टान पर लिखते होते हैं, खोद कर अंदर, उसके सरफेस के अंदर खोद के लिखते हैं, इंस्क्राइब। प्रोस्क्राइब, मना कर देना, ये काम नहीं करना। प्रीस्क्राइब, कि तुझे ये करना है भाई, ये खा लेना, है ना, सुबह दलिया खाना, खिचड़ी खाना, तो इसे प्रीस्क्राइब कहते हैं। स्क्रिप्चर्स होते हैं जो हमारे सेक्रेड चीज़ें हैं, जो पवित्र चीज़ें लिखी गई हैं धर्म से रिलेटेड, स्क्रिप्चर्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट होती है जो हाथ से लिखी गई है, ठीक है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं वाया। वाया जैसे कि रोड, वाया का रिलेशन रोड से है, पर इतना ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत भी। देखिएगा, वैसे तो आप कहते हैं कि वाया किस जाएगा, वाया ट्रेन, वाया बस, कहते हैं ना हम, तो वो वैसे लिख रखा है, पर थ्रू आप इसको बोल सकते हैं इस तरीके से। कोई माध्यम, माध्यम को आप वाया बोलते हैं, जैसे कि वाया, बाई वे, रास्ता, मैंने अभी यूज किया। ऑब्वियस, ऑब्वियस चीज को आप क्या कहते हैं? यार ऑब्वियस है कि मैं आऊंगा, ऑब्वियसली आपको कोई बोले कि तू आज रात को आएगा क्या, क्लास लेगा क्या, तो वो ऑब्वियसली, यार अगर वो बहुत बड़ा ऐसा हो सकता है कि पढ़ने का बड़ा इच्छुक है, बोलेगा ऑब्वियसली लूंगा। तो ऐसा कि खाना खाएगा, ऑब्वियसली खाऊंगा। तो ऑब्वियसली का मतलब होता है कि क्लियर है यार, खाऊंगा। तो क्लियर, कोई चीज ओपन हो, जो छुपी हुई ना हो, एकदम सबके सामने हो, उसे ऑब्वियस कहते हैं। चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को याद रखना बहुत जरूरी है। देखो याद भी करा देंगे हम। ओवर्ट को याद करो पहले, कोवर्ट, पहले याद करो कोवर्ट। कोवर्ट होता है कवर, कोई चीज क्या है, ढकी हुई, कवर से बना कोवर्ट, ढका हुआ, छुपा हुआ। अब कवर्ट में से मैंने सी हटा दिया तो क्या बन गया, ओवर्ट।
मतलब कि ना छुपा हुआ, कवर को में से सी हटा दिया तो ओवर्ट, ओवर्ट का मतलब होता है ओपन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एविडेंट, जिसका एविडेंस मिल जाए, अगर एविडेंस मिल जाए कि इसने ही ये हत्या की है तो बताओ क्लियर हो गई ना बात, ओपन हो गई ना। तो एविडेंट, एविडेंस याद कर लो। एपेरेंट, एपेरेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करने के लिए ट्रिक दे सकते हैं। पेरेंट, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके सामने हैं या फिर कल्पनाओं में है, ओपन है भाई, है हमारे सामने। तो अपेरेंट वर्ड जैसे कि पेरेंट्स होते हैं बच्चों के सामने ही होते हैं, तो बच्चों के लिए एकदम स्पष्ट भी होते हैं, क्लियर भी होते हैं। तो अपेरेंट भी होता है क्लियर। कॉन्स्पाइकुअस वर्ड याद करने के लिए, कौन मतलब टुगेदर, स्पैक मतलब चश्मे, वहीं से बना है, स्पार्क से ही बना है स्पाइक वर्ड। स्पैक्स में से जैसे आप देखते हो दो चीज एक साथ आपको दिखती है जो क्लियर दिखती है, तो वो क्या हो गई, कॉन्स्पिकुअस। ठीक है, चारों वर्ड को ध्यान से याद रखेगा। कॉन्स्पिकुअस का मतलब भी क्लियर, पेरेंट्स भी क्लियर, और एविडेंस से भी क्लियर, और कवर का उल्टा कर दे, ओवर्ट माने ओपन। ठीक है, चलो अगला वर्ड देखेंगे। ऑब्विएट, ऑब्विएट का मतलब भी यही होता है जब चीजें होने से रोकी जाएं या फिर क्लियर कर दी जाए कि ये काम नहीं करना। ये काम नहीं करना, क्लियर कर देना चीज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, है ना। ऑब्वियस, ऑब्वियस से ही बना है, ज्यादा टेंशन नहीं करते। अगला वर्ड है आपका मिलिटेरिस। मिलिटेरिस को याद करना कुछ नहीं है, आपको नहीं याद करना, मिलिट्री से याद कर लो। मिलिट्री क्या करती है, लड़ती है, तो मिलिटेरिस का मतलब भी किससे है, फाइटिंग मैन को ही मिलिटेरिस कहा जाता है। ये एक आपका रूट वर्ड है। हम वर्ड पावर पढ़ रहे हैं, वर्ड पावर में जैसे ही सेशन में ऐसा है सेम टू सेम वही पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ शब्द। पहला वर्ड देखेंगे मिलिटेट, इसका मतलब भी लड़ाई होगा। मिलिटेंट, ये भी लड़ाकू होगा। मिलिट्री भी तो क्या काम करती है, लड़ना ही तो है उसको भी, है ना। तो मिलिट्री मतलब भी आर्म्ड फोर्सेज जो लड़ती है। मिलिटेंट होता है बेलिजरेंट, से बिल्लियां आपस में लड़ती हैं। बेलिजरेंट वर्ड को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेलिजरेंट का मतलब भी होता है झगड़ालू। डिस्पोज टू फाइट, मतलब कि जो फाइट करना चाहता हो, जो लड़ना चाहता हो। अगला वर्ड देखेंगे मिलिटेट, मिलिटेट का मतलब भी किसी के खिलाफ लड़ाई करना। अब आपको क्या याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सी बात, बस सिंपल सी बात ये है कि जिसमें भी मिलिटारिस, मिलिट्री वाला कुछ वर्ड आ जाएगा तो मतलब कि उस वर्ड का मीनिंग हमेशा लड़ाई से रिलेटेड हो। बस यही तो हमारी कहानी है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे मैल। मैल का रिलेशन है बैड से, जो आपके जैसे आप, हो सकता है बहुत सारे लोग नहाए नहीं होंगे तो उनकी बॉडी पर क्या आ गया है, मैल आ गया है। अच्छी बात तो है नहीं मैल, कैसी बात है, बुरी बात है ना। नहाया करो, 2-4 दिन में एक बार तो जरूर नहा लेना चाहिए। और देखेंगे मालिन, मालिग्नेंट, मालेडिक्शन में आगे भी वर्ड होने चाहिए। हाँ है, मालिफिसेंट, मैलेवोलेंट, मालाड्रॉइट, मालाइस। देखिए दोनों स्लाइड मैंने जो आपको दिखाई अभी, उनमें एक चीज कॉमन है, क्या, मैल तो सब में है भाई, 6-7 जितने भी वर्ड आपको दिख गए सबके सब 4 दिन में ही नहाना चाहिए। हाँ 3-4 दिन में तो मतलब मेरा कहने का मतलब कम से कम 3-4 दिन में एक बार नहा लेना चाहिए। ऐसे इतना ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, ऐसे वाला सिंबल क्यों भेज रहे हो यार रोशनी। ये इमोजी मुझे कम समझ में आते हैं भाई, हम पुराने जमाने के, हमारे समय पर पत्र लिखे जाते थे, ये इमोजी इमोजी नहीं। कम से कम बोला मैंने 3-4 दिन में नहा लेना चाहिए, वैसे डेली नहाना चाहिए। या फिर अगर कोई आप में से कोई पर्सन है, वैसे ज़्यादा कोई नहाना जरूर नहीं, कपड़े चेंज कर लो तो काम चल जाता है। परफ्यूम ले लो एक, ज़्यादा ज़्यादा नहाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। मजाक कर रहे हैं बेटा। मैल माने गंदा, चलिए सारे गंदे वर्ड हैं, मैलिन भी, मैलिग्नेंट भी, मैलेडिक्शन भी, आगे भी जितने वर्ड है सारे गंदे वर्ड है। पहला वर्ड आपको क्या याद करना है, बस मैल माने गंदा याद कर लिया, अब सबका सब याद कर लो गंदा। ये भी गंदा, ये भी गंदा, ये भी गंदा, और आगे जो 4 वर्ड है वो भी गंदे। बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। पहला वर्ड है मालिन, मतलब कीवल, हार्मफुल या हेटफुल। हेटफुल क्या होता है, गंदा, जिससे लोग नफरत करते हो, बुरा, बुरी हो कोई चीज। मालिग्नेंट, कैंसरस लिखा है मैलिग्नेंट का मतलब, तो आप परेशान नहीं होना। हमारी बॉडी में 2 तरीके की सेल होती हैं। सेल देखिए
सेल तो हमेशा ही टूटती और बनती रहती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम बन गए उसके बाद स्टेबल हो गए, स्टेबल नहीं होते। हर टाइम, अभी भी मैं अगर खड़ी हूं तो इस टाइम पे प्रोसेस है कि कोशिकाएं टूट रही हैं, बन रही हैं, बन रही हैं, टूट रही हैं, और ये जरूरी है। जिस दिन ये बननी बंद हो जाती है तो बुढ़ापा आ जाता है। एजिंग साइंस जिसको आप कहते हैं कि स्किन लटक गई, तो वो इसलिए लटक गई क्योंकि दोबारा से सेल्स रीजनरेट ही नहीं हुई, बनी ही नहीं। अब वो तो प्रोसेस जरूरी है, सेल को टूटना भी जरूरी है, बनना भी जरूरी है, ठीक है। अब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सेल सिर्फ बने, टूटे ना, क्या करे, सिर्फ बने, समझ आ रही बात, उसे कहते हैं कैंसर। कैंसर क्या है? और किसी भी ऑर्गन के अंदर जैसे फोड़ा हो जाता है, इस तरीके की बीमारी है जहां पर सेल टूटती टूटती आगे टूट गई, आगे टूट गई, ऐसे 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 ब्रेक होती जा रही, ब्रेक कह रही हूँ, फॉर्म होती जा रही है, बनती जा रही है, तो उस ऑर्गन के ऊपर एक फोड़ा सा बन जाता है, उसे हम कैंसरस कहते हैं। क्या कैंसर की सेल हार्मफुल नहीं होती? यही तो कह रही हूँ, मालिग्नेंट का मतलब भी खराब है, बुरा है। मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन मतलब मैल मतलब बुरा, डिक्शन मतलब शब्द, डिक्शनरी में शब्द ही तो होते हैं, तो डिक्शन माने शब्द होता है, तो बुरे शब्द। जब आप किसी को बुरे शब्द कहते हैं तो वी कैन से दैट दिस इज बैड सेइंग, बुरा कहना, कर्स करना, किसी को श्राप दे देना, क्या कहलाता है? मैलेडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड है मैलिफिसेंट, मतलब कि जो दूसरे के लिए खराब हो, मैंने ये तो बोला, बैड को ही मैलिफिसेंट बोल सकते हैं। मैलेवोलेंट, ऐसा पर्सन जो दूसरों के पीछे पड़ा हो। बैडली, इल डिस्पोज्ड, कोई चीज मतलब बैड हो, दूसरों के पीछे, उसकी इच्छा है दूसरों को हार्मफुल, हार्म पहुंचाना। बेशक उसको कोई फायदा वायदा कुछ नहीं हो रहा, पर जानबूझ के, जैसे कभी स्कूल में आपके साथ हुआ हो, चेयर निकाल देना, बराबर में बैठने वाला जानबूझ के चेयर खिसका दी कि गिर जाए। तो हर टाइम में दूसरों को परेशान करने की जो इच्छा है ना, ऐसे पर्सन होते हैं मैलेवोलेंट टाइप के, दूसरों को परेशान करके खुश हैं। अगला हो गया मैलाड्रोइट, इसका मतलब भी बैड होता है, खराब। जब हम कोई खराब चीज देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो मैलाड्रोइट है। ड्रोइट मतलब स्किल, पहली क्लास याद कर लो, है ना, डेक्स्ट्रस माने स्किल, ड्रोइट माने स्किल, तो मैलाड्रोइट होती है ऑकवर्ड, जो काम करता हुआ अच्छा ना लगे, जो आपको बुरा लग रहा है, देखने में कोई चीज अगर बेकार लग रही है तो वी कैन से दैट मैलाड्रोइट। नेक्स्ट वर्ड है मालेस, इसका मतलब ये भी बैड है, इलनेस, खराबी, बैड। बेटा आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सारे हो गए, हुआ कुछ नहीं, आपको तो ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में अगर ये मिल जाए ना, ये, तो वो वाला ऑप्शन उठाना जिसमें बैड लिखा हो, ये दिख गया बैड, ये दिख गया बैड, ये दिख गया बैड, आपको बस खराब पे इंडिकेट करना है, वर्ड साथ के साथ कुछ भी आ जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस भी ऑप्शन के अंदर खराब होगा ना तो वो मैल होगा, बस सिंपल। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारे पास आइकन। आइकन को रूट नहीं बोलेंगे हम, ये तो बस एक ही शायद वर्ड बनाता है, सिर्फ आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइकन का मतलब होता है अ रिलीजियस इमेज, आइडोल, मान लो कि गणेश जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, तो वो आइकॉन है। और क्लास्ट का मतलब होता है ब्लास्ट, ब्लास्ट में मतलब तोड़ देना, ब्रेक कर देना, किसी भी रिलीजियस ट्रेडिशन को, रिलीजियस चीजों को जानबूझकर तोड़ देना, आइकोनोक्लास्ट। रिलीजियस, धार्मिक चीजों को जब हम हानि पहुंचाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आइकोनोक्लास्ट। कोई कोई पर्सन धर्म को नहीं मानते और वो हानि पहुंचाना चाहते हैं हमारी रिलीजियस चीज़ों को भी, सैक्रेड जितनी भी चीज़ें हैं, प्लेसेस हैं, आइडोल्स हैं, मूर्तियां हैं, उनको तोड़ने वाला कौन है? आइकोनोक्लास्ट। समझ में आ गया? संदीप अपने आप याद हो जाएगा, बस रिवाइज करते रहा करो। देखो अगर मान लो आप 4th क्लास में हैं अभी, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि जब आप कल क्लास लें या फिर इस क्लास के अभी थोड़ी सी देर बाद, आपको अपने लिए 15-20 मिनट निकालने हैं, जो कल पढ़ाया था वो रिवाइज करो। जैसे आप कल आएंगे जैसे क्लास में, कल को 4 बजे, तो सबसे पहले आपको 15 मिनट निकालनी है। आप बैठ भी जाते होंगे, 4 बजे शुरू होने वाली है, पर पढ़ते नहीं होंगे। आपको 15 मिनट पहले बैठ के पिछली कॉपी देख लोगे ना, और अगर ये काम तुमने एक पोर्शन पे 4-5 दिन कर दिया, याद हो गया, कभी भी जिंदगी में याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रिवीजन बहुत मस्ट है। जब चीजें बार 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 बच्चा सुनता है ना, पापा हैं ये तेरे पापा हैं, तभी पहचानने लगता है कि ये पापा हैं, है ना। तो रिवीजन बहुत मस्ट है, कितना भी कुछ भी पढ़ा ले के बाद जरूरी है कि आप चीजें पिछली रिवाइज करते रहें।
ज़्यादा दिन नहीं, 5-4 क्लास भी करोगे तो हो जाएगा मैनेज। अगला पढ़ाएं, पढ़ाते हैं। चलो रिवाइज कर, ज़्यादा हो जाएगा, अभी ज़्यादा लगने लग जाता है ना। वो आया, थोड़ी मेरी स्पीड ज़्यादा है पढ़ाने की, मैं अपने हिसाब से पढ़ाती हूँ ना, इसलिए। सेशन इज मैग्निफिसेंट, ओके थैंक यू। देखो, वाया, वाया मतलब रोड, ऑब्वियस दिख ही रहा है यार, साफ है। ऑब्वियसली जैसे आप वर्ड बोलते हैं, मैंने 4 वर्ड आपको याद करने के लिए बोले। पहला कॉन्स्पाइकुअस, अपरेंट, एविडेंट एंड ओवर्ट। चारों का मतलब क्या होता है? एकदम पक्का, एकदम क्लियर। जो चीज साफ दिख रही हो, जो चीज साफ दिख रही है वो ऑब्वियस है। ठीक है, बस बस तारीफें करना बंद करो, बटरिंग बंद करो मेरी। आगे देखो, मिलिट्री। मिलिट्री का मतलब लड़ाई, मिलिट्री तो लड़ाई करती है, तो लड़ाई करना। मिलिटेट, मिलिटेंट, मिलिट्री, तीनों वर्ड में किससे रिलेटेड है? फाइटिंग से रिलेटेड वर्ड है, लड़ाई से रिलेटेड वर्ड है। मिलिटेट का मतलब भी फाइटिंग करना, मिलिटेंट तो होते ही लड़ाकू हैं, झगड़ालू हैं। और मिलिट्री भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैनात है, ताकि जरूरत पड़े तो लड़ाई कर सके। नेक्स्ट वर्ड MALE, ये सारे वर्ड आपको जरूर ध्यान रखने हैं। पहला वर्ड मालिन, मालिन का रिलेशन भी किससे है? खराब से, बैड से, हार्मफुल से, हेटफुल, जो चीजें गंदी लगती हो वो मालिन से बनी। मालिग्नेंट, मालिग्नेंट बेसिकली सेल्स को कहा जाता है, कोशिकाओं के लिए आप ये एडजेक्टिव यूज करते हैं मालिग्नेंट। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ कि मालिग्नेंट सेल्स कौन सी होती हैं जो हमारी बॉडी में क्रिएट हों और हमारी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, खराब हो। 2 तरीके की मैंने बताई ना भाई, अच्छी तो होती हैं, और जो खराब है उन सेल्स को क्या कहा जाता है बेटे? मालिग्नेंट सेल्स कहा जाता है, जो कि कैंसर को जनरेट करता है। अगला वर्ड है मैलेडिक्शन। ये तो मैं ऐसे ऐसे कमेंट्स मत लिखा करो, शर्म आ जाती। हाँ, मेरे पापा सुंदर है इसलिए हूँ, तो ये भी कोई कारण होता है क्या? इंटेलिजेंट क्यों हूँ, सुंदर क्यों हूँ, गुनाह है क्या? बाकी मैं हूं नहीं, तुम्हारी नजरें हैं। जब हम किसी को अच्छा मान लेते हैं, वो हमें अच्छा लगने लगता है। देखो, मालेडिक्शन कैसे बना? माल माने बुरा, डिक्शन माने शब्द। आप कह लें बुरे शब्द कहना, किसी को कर्स करना, अभिशाप देना, या फिर ये अच्छा बैन कहाँ से आ गया? ये वर्ड को आप 1 मिनट के छोड़ दें, ये बैन तो अच्छा वर्ड है। बैन इज अ रूट वर्ड फॉर गुड। गलती से, अगला वर्ड मैलिफिसेंट। कि कोई चीज आपको हार्म पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, उसे हम मैलिफिसेंट कहते हैं। अच्छा, अगर मैलिफिसेंट का मैं एंटोनिम पूछूं तो क्या लिखेंगे बच्चे? हुँ? लिखो, अभी मैंने गलती से बता दिया है। बैन इज अ रूट वर्ड फॉर गुड, तो मैलिफिसेंट है तो उल्टा बेनिफिशियल लगा लो यार, कोई चीज हमारे लिए अच्छी हो। प्रेमा आप अपनी बढ़ाइए बेटे, है ना, मोबाइल से बढ़ाइए, बाकी एवरीथिंग इज ओके है। ठीक है अनु, जैसा मान लेते हैं, मुझे तो सब पता ही है, मेरे मानने ना मानने से क्या है। अगला वर्ड देखिए, मालेवोलेंट। वोलेंट मतलब कोई इच्छा, और खराब इच्छा है यहाँ पर किसी पर्सन की, जो बुरे तरीके से बिहेव करता है, वो मालेवोलेंट हो गया। मालाड्रॉइट भी खराब, ऑकवर्ड, जिसे देखकर आपको लगता हो यार बड़ा ही बैड, गंदा काम कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा वो काम करता हुआ आपको, तो आप मालाड्रॉइट कह देते हैं। मालिस वर्ड भी आपका बुराई से रिलेटेड है, इलनेस से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड है ना। अगला वर्ड है आपके पास आइकॉन। आइकॉन का मतलब क्या है? अ रिलीजियस इमेज, आइकन उसे कहते हैं। अब हमने वर्ड देखा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब, आइकन मतलब इमेज, और क्लास का मतलब तोड़ देना, रिलीजियस इमेजेस को तोड़ देना क्या कहलाता है? आइकोनोक्लास्ट। समवन हु स्नेयर्स एट कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन, मतलब कि जो अपने ट्रेडिशन को
अपनी धार्मिक चीजों को स्नेह करता हो, नफरत करता हो, अच्छी नहीं लगती उसको, नहीं अच्छी लगती, तो वो आइकोनोक्लास्ट बन गया। क्लास्ट भी एक रूट वर्ड है किसका? ब्रेकिंग का। अब मैं आपको दे रही हूँ 5 मिनट, आपको कोई भी डाउट, कोई समस्या है तो आई कैन रिप्लाई योर कमेंट्स। क्लास ओवर होती है, आपके कमेंट्स चलते रहेंगे, आई विल रिप्लाई यू। कोई डाउट समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, नहीं हाँ, सेम होंगे। हाँ अनुज, चल सकता है काम। हिंदी भी लिखे, ठीक है, नहीं चलो करवा देंगे ऐड, हिंदी भी ऐड करो। जी मैम, आई डोंट हैव एनी डाउट्स। तो है तो नोट्स बनाना जरूरी है, हाँ जी जरूरी है। जब 10 दिन बाद फिर आपकी इसमें मैसेज आएगा कि आप मुझे सबके सब अपने नोट्स वो भेजिए, असाइनमेंट भेजिए, कहाँ से भेजोगे असाइनमेंट? एक दिन में नहीं बनेंगे फिर, है ना? नो डाउट। कॉरिजेंटम रोशनी, कॉरिजेंटम बेटा जो प्रिंटिंग एरर है उसे कॉरिजेंटम कहते हैं। नहीं महेश, तो के नहीं होते आपस में, मेरे पास सब होते। कॉरिजेंटम बताया ना रोशनी, जब प्रिंटिंग एरर हो तो कॉरिजेंटम कहते हैं। संदीप चौहान, वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, वो थोड़ा अलग तरीके से, आपको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, वहां इकट्ठा करके पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ बोल सकते हैं, नहीं हाँ, ये भी ठीक है आपकी बात, दोनों बोल सकते हैं बेटा, सिनोनिम भी तो हो सकते हैं ना। क्या पे मैसेज किया था आपने, काम का किया होगा तो रिप्लाई मिल गया होगा। पीडीएफ डेली मिलेगा, पीडीएफ डेली ही मिलेगा बच्चे, किसी दिन नहीं मिल रहा है आ, तो हो सकता है टेक्निकल कुछ देख रही हो, अदरवाइज डेली मिलेगा। राखी थैंक यू। ईगोमानिया रिलेटेड, मतलब वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अपना मतलब अपने लिए, अहम के लिए पागल होना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में जब अहंकार हो किसी के अंदर, ईगोमानिया कहलाएगा। आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं, मैं अपना काम करती हूँ बस, आप अच्छे से सीखें, मैं तो ऐसे ही पढ़ाती आ रही हूँ बस। प्रभत कोई बात नहीं बेटा, वो हो जाएगा, वो बात की बात है, जॉब ले लो पहले। और कोई डाउट किसी? मैं आपको लास्ट के 5 मिनट कमेंट्स के लिए ही देती हूँ, किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो चलते हैं फिर, जिसको मिलना है वो रात को 9 बजे मुझसे मिलते हैं, और बाकी फिर कल मिलते हैं 4 बजे। जब आप क्लास में आए उससे पहले थोड़ा रिवाइज करके आए, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लग रहा होगा अभी, थोड़ा धीरे धीरे आदत पड़े। चले फिर, बाय बाय, गुड नाइट।